हेलो दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 5C शुरू करेंगे जिसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एपी में अगर हमें एन टर्म का सम पूछेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये आपका फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, और यहाँ पे एस एन जो है वो सम ऑफ एन टर्म, मतलब कि एपी का एन टर्म का सम पूछेगा तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, हमारा एन का क्या है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स बोलते हैं एन का। ठीक है, और हमारा ए क्या होगा तो एपी का फर्स्ट टर्म होगा और एल जो होता है एपी का लास्ट टर्म होता है। ठीक है, किसी किसी एपी में क्या रहेगा कि आपका लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, तो लास्ट टर्म अगर दिया हुआ रहेगा तो nth टर्म का अगर सम निकालना हो तो डायरेक्ट ये फार्मूला को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा एन टर्म का सम। अगर किसी किसी एपी में क्या होता है कि लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, तब हम क्या करते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको हम डिराइव करते हैं। देखो लास्ट टर्म को यल से भी लिखते हैं या फिर इसको हम टी एन भी लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनना, टी एन का क्या फॉर्मूला होता है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखो टी एन किसके बराबर है, एल के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी एन जो होगा वो भी एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एल का वैल्यू क्या आ गया तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। अब इसको क्या करो तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रखने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास तो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा एन बाई टू हो जाएगा, यहाँ से एन बाई टू हो गया, और ये है तो ये रह जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और एल का यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा तो एन बाई टू इंटू टू ए हो जाएगा, ए तो टू ए हो जाएगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ना वो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब हमारा ए पी का लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर ए पी का लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा तो हम इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5C है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। इन सभी एपी में हमें क्या करना है तो एन टर्म का सम निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको हम। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, एक्सरसाइज 5C का, इसमें क्या है तो हमें एपी दिया गया है। ठीक है, और यह तो 19 टर्म जो है ना इसका एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो एपी का एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 19 टर्म, तो यहाँ पे लिख देंगे एन का वैल्यू आपका 19 दिया हुआ है। ठीक है, और टू जो हमारा होता है वो फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ए, तो ये इज इक्वल टू टू हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारे पास तो इसको जो है हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म में सब्ट्रैक्ट कर देना है तो 7 माइनस टू हो जाएगा। सेकंड टर्म को यहाँ रखना है, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे रखना है। अब उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा तो +5 आ जाएगा। यहाँ से हमारा डी का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना क्या है तो एन टर्म का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई टू इंटू क्या हो जाएगा तो टू ए, यहाँ पे मिड ब्रैकेट लिखना, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यही फार्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे सबका वैल्यू रख देंगे। देखो यहाँ पर जो है ना मैं इस फार्मूला को इसलिए यूज किया हूँ ना क्योंकि एपी का लास्ट टर्म मुझे नहीं पता है ना, तो इसीलिए हम क्या किए तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसका यूज किए। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू कितना है तो 19/2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 2 हो गया, और ए का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस एन का वैल्यू कितना है 19 माइनस वन, डी का वैल्यू 5 है तो इंटू 5 कर देंगे। अब इसको क्या करो तो सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे तो 19/2 ही रहने देते हैं यहाँ पे, 2 या 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 19 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास तो 9 5 जा 45 होता है तो 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, और 4 5 9 आ जाएगा। ठीक है, 95 आ गया, और माइनस वन इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास तो -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करो तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, कैसे तो देखो तो 19/2 हो जाएगा, और ये दोनों को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, और -1 इसमें कर देंगे कितना आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा 94। अब इसको काट दो आए भाई, कितना टाइम में चला जाएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, और तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ फटाफट, देखना 47 इंटू 19 करते हैं कितना आएगा तो 9 7 जा कितना होता है 63 होता है। अब देखो 9 4 जा 36, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब यहाँ 47 ऐड कर देते हैं इसमें, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा और ये आपका 8, तो कितना आ गया हमारे पास तो इसका वैल्यू आ गया 8
93, ये आपका आ गया क्या, तो हमारा एएसएन का वैल्यू का आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड है 9753 14 टर्म देखो इस एपी में दिया गया है। ठीक है ना, ये जो एपी दिया गया है इसमें 14 टर्म है, तो बताइए कि इसका सम क्या होगा। ठीक है, ये टर्म का चलो सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट का में सेकेंड है। ठीक है, तो सेकेंड सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, एपी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी देखो लास्ट टर्म मुझे नहीं पता है, ये 14 जो टर्म लिखा है ना, ये आपका टोटल टर्म है इसमें। ठीक है, ये 14 टर्म है, तो एन का वैल्यू कितना है, तो 14 है, तो लिख दिए पहले 14। अब उसके बाद देखो 9 क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म में पी का होता है, तो इसको हम ए से लिखते हैं, तो ये आपका 9 आ गया। अब उसके बाद क्या निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 7 - 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो -2 आ जाएगा। अब क्या करूँ, तो हमें इन सभी का सम चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो एस एन इज इक्वल टू n/2 और मिड ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसको क्या करो, n की वैल्यू क्या है 14/2 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, और मिड ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू कितना है 14 है, तो 14 -1 हो जाएगा, इंटू डी का वैल्यू कितना है 14 - 1 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7 2 जा 14 आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 से चला जाएगा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 9 2 जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 13 आ जाएगा, तो +13 कर लेंगे, और यहाँ पे कितना है इंटू -2, सॉल्व कर लो इसको, तो यहाँ पे 7 ही रहने देते हैं। अब देखो 13 और 2 कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा, और प्लस कितना है 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास भाई, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7, कितना हो जाएगा, ये 6 है और यहाँ पर 2, तो -8 आ जाएगा, इंटू -8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा -8, और ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, -56 आ गया। ये सेकेंड का आंसर हो गया। लो भाई, क्लियर होता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखो 3 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसको। देखो ये हमारा एपी दिया गया है, और लास्ट टर्म जो है वो कितना है, यहाँ पे नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है, तो टोटल टर्म बता दिया कितना है, तो आपका 12 टर्म है ये आपका। ठीक है, ये पी का, तो टोटल टर्म कितना है 12 है, तो ये एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गया। और ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -37, और उसी तरीके से डी का वैल्यू निकालेंगे, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -33, और माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, तो -37। अब सॉल्व करिएगा तो -33 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37, और सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा, तो प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू। अब क्या करना है, तो इन सभी का सम लाना है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2, और मिड ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लाए हैं 12, तो 12/2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 2 और ये का वैल्यू कितना है, तो -37 है, तो -37 हो जाएगा, प्लस और n की वैल्यू कितना है 12, तो 12 - 1, और d का वैल्यू 4 है, तो इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, तो 6 2 या 12 हो जाएगा, तो ये 6 से चला जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा डायरेक्ट। अब क्या करूँ, तो इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो माइनस में कितना आ जाएगा, तो 74 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया प्लस, तो प्लस कर देंगे। अब देखो 12 4 जाए कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई फटाफट। तो देखो अब क्या है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो कितना आ जाएगा, तो -78 आ जाएगा, और +48 हो जाएगा। अब क्या करो, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 8 में से 8 जाएगा 0, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो -30 आ गया, और ये देखो ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और ये 6 हो गया। सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, -180 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, तो इस एपी का एन टर्म का सम आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये हमें दिया गया है एपी। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो आप एपी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गलत हो गया तो हो जाओ भाई, अब हम उसमें क्या करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये हमें एपी दिया गया है, और टोटल टर्म इसमें कितना इस एपी में, तो 11 टर्म है,
तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, तो ये क्या है, तो 1/15 है। और क्या निकालेंगे, तो d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1/12 माइनस 1/15 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 से जाएगा, 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से चला जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/60। ठीक है, ये आ गया आपका डी का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, तो सम, एपी का सम क्या होगा आप ये निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एस एन इज इक्वल टू लिखेंगे n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख देंगे फॉर्मूला। अब उसके बाद वैल्यू रख दो, तो n का वैल्यू क्या है 11, तो 11/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, तो देखो 1/15 है तो 1/15 रख देंगे, प्लस एन का वैल्यू क्या है, तो 11 माइनस 1 है, और डी का वैल्यू 1/16 है तो 1/60 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे सॉल्व, जो देखो तो ये आपका 11/2 ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, तो 2/15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस है तो प्लस रख देंगे, और 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा, इंटू 1/60 है, 0 से 0 चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/6 केवल बचेगा। अब एक काम करो, क्या करो ना, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों को क्या करो, तो आप ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, तो 11/2 हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, 30 आया तो 15 टू या कितना होता है 30, और 2 2 4 हो जाएगा, प्लस अब ये कितना टाइम में जाएगा, इसको काट देगा तो 5 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्लियर है। तब इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 9/30। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 11/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ कटेगा, मुझे तो नहीं लग रहा कटेगा, देखते हैं आगे सॉल्व करके। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 99/60 हो जाएगा। अब देखो काट सकते हैं, यस 3 से कट जाएगा। अब 3 से इसको काटेंगे तो कितना टाइम में कट जाएगा, 33 टाइम में, और इसको काट देंगे कितना टाइम में चला जाएगा 20 टाइम में। तो यहाँ से कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो 33/20 हो जाएगा। ये क्या आ गया, तो ए पी का एन टर्म का सम आ गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं 5th नंबर पे। 5th है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ए पी दिया हुआ है हमें। ठीक है, और इसमें जो टोटल टर्म है वो कितना है, तो 100 है टर्म। अब इसको देखो एन की वैल्यू में दिया हुआ है कितना 100, तो 100 लिखेंगे, और ए का वैल्यू कितना है, तो 0.6 दिया हुआ है। और हम निकालेंगे डी, तो डी कैसे निकालेंगे, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1.7 करेंगे क्या, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें, तो 0.6 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ देखो सब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो 1.1 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। अब क्या करेंगे, तो इसका सम निकालना है, तो एस एन लगा लो, एस एन वाला फार्मूला, तो n/2 और मिड ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो n का वैल्यू क्या है 100, तो 100/2 हो जाएगा। और उसके बाद मिड ब्रैकेट 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, तो 0.6 प्लस n का वैल्यू क्या है, तो 100 माइनस 1 कर देंगे, डी का वैल्यू क्या है, तो 1.1 है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, इसको 52 या 100 हो जाएगा, तो ये 50 आ गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 50 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको हम, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा, सॉरी 1.2 आ जाएगा, प्लस, तो प्लस कर देता हूँ। अब देखो ये 100 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा, तो 99 आएगा, और 99 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो क्या आ जाएगा देखो 99 दिख रहा होगा, इंटू 11 करेंगे क्या आएगा 99 इंटू 99। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, तो 18 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 10, तो ये 1089 आएगा। ठीक है, जब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो 99 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 99 हो गया इंटू किसको मल्टीप्लाई 1.1। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, देखो 50 हो गया। ठीक है ना, ये आप रहने देते हैं 1.12, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किए कितना है, तो 108.9 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, एक डिजिट के बाद तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 50 हुए, ये दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा, तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ दो ब्रैकेट हट जाएगा तो मल्टीप्लाई साइन आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 1 10 का शून्य हाथ में बचा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखो इसको देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना, ध्यान देना कि ये काम कर सकते हैं क्या, कि अगर इस पॉइंट को उड़ा दें, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा 1 0 आ जाएगा, और ये 0 से ये 0 को काट सकते हैं। ठीक है, तो इस 5 को जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 5 इंटू 1101। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 5500
कितना 5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा इस AP का सम का। चलो भाई अगला, फर्स्ट आपका क्लियर होता है पूरा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीरीज। हमें क्या करना है, तो ये हमें दिया गया ये सारा क्या, तो अर्थमेटिक सीरीज। अब इसको हमें सम निकालना है, कैसे निकालेंगे जो सॉल्व देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है, ठीक है। हमें इसमें क्या कहा है, तो सम फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमें ये क्या है, तो फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा आपका ए इक्वल टू 7, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म यहाँ पे AP में हमें लास्ट टर्म दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यल। तो यल का कितना है, तो 84। अब देखो हम निकालना है कॉमन डिफरेंस, कैसे निकालेंगे जो देखो। तो अगर डी निकालना है तो इसको आप पहले सॉल्व करो। तो कैसे, तो 10 इंटू 2 करेंगे तो 20 और प्लस 1 कर देंगे तो 21/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम 7 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। LCM आएगा 2 और यहाँ आपका 21 हो जाएगा और माइनस, और 7 2 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 7/2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डी का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, तो इसका हमें क्या चाहिए, तो सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, तो एन निकालना होगा। तो एन का तो वैल्यू है ही नहीं, तो सबसे पहले आपका एन का वैल्यू निकालो। तो देखो एक चीज़ ध्यान देना कि इसको आप ये लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, यल भी बोलते हैं और TN भी बोलते हैं, है ना। तो आप देखो यहाँ से TN का फार्मूला क्या होता है, तो A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो TN इक्वल टू क्या दिया हुआ 84, तो 84 रख दो। A का वैल्यू कितना 7 प्लस n मुझे पता नहीं, तो n-1 रहेगा, और सिर्फ डी का वैल्यू कितना है, तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो देखो इसको आप इधर भेज दो तो 84 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल ये बचेगा। तो एक काम करो, तो 7/2, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम करना है क्या, जो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, तो 77 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 7/2 और n-1 हो जाएगा। इस 7 को क्या करो ना, इस 7 को यहाँ देखो n की वैल्यू में फाइंड करना है ना। तो आप एक काम करो, इसको जो है इधर भेज देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इस पूरे टर्म को जो है आप इधर भेज दो। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को जो है इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो 77 इंटू 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो n-1 केवल बचेगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, तो 7 से कितना चला जाएगा, तो 11 7 जा 77 हो जाएगा। तो आपका 11 से चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 22 आ जाएगा, इक्वल टू n-1 आ जाएगा। अब एक काम करो, इस n को इधर भेज दो तो माइनस में n आ जाएगा, और इसको इधर भेज देंगे तो -22 आ जाएगा, और पहले -1 है, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो -22 और -1 कितना हो जाएगा, -23 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस n है, तो n माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, n की जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका n की वैल्यू हमें निकल के आ गया 23। अब क्या निकालेंगे, तो सम निकालेंगे इस AP का। कैसे निकालेंगे जो देखो, तो एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/, यहाँ देखो हमें यल भी दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू A प्लस यल का लगाएंगे, ठीक है। और n का वैल्यू क्या लाएँ 23 बट्टे में क्या आएगा 2, और A का वैल्यू क्या है 7 प्लस, और यल का वैल्यू 84। अब क्या करो, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो देखो कितना आ जाएगा, तो 90 कितना आ जाएगा 4/1 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका 91 हो जाएगा, ठीक है, इंटू। अब क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 91 इंटू 23 करना है, कितना हो जाएगा, तो 3 1 3 हो जाएगा, और 9 3 27, और 2 1 2 हो जाएगा, और 9 2 18 हो जाएगा, ठीक है। 3902 हो जाएगा। तो अब इसको देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 2093 आ गया, और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में करना है। कैसे मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, जो देखो 2 1 2 हो जाएगा, तो 1 लिख दो। अब देखो जीरो से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। और 4 2 कितना होगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, बचेगा क्या 1 बचेगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे क्या है 3, तो 13 हो गया। तो 6 2 कितना होता है 12, तो 6 से लगा देंगे तो 12 बचेगा क्या 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड का फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होता है क्वेश्चन। देखो ये हमारा दिया गया है AP, ठीक है। अब इसका हमें सम निकालना है, कैसे करेंगे, जो देखो सबसे पहले ये हमारा क्या है लास्ट टर्म है, तो यल लिखेंगे, ठीक है। तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसको हम TN भी लिखते हैं, तो TN भी लिख लो। और ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, तो ये इक्वल टू 34 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 32 माइनस 34 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो n का वैल्यू निकाल लेंगे ताकि हमें सम इसका निकल जाएगा।
तो कैसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू, तो इसका होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एन होता है इंटू डी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है, तो इसका वैल्यू क्या है, तो 10 दिया हुआ है तो 10 यहाँ पे लिख देंगे, और ये का वैल्यू कितना है 34, तो 34 कर देंगे प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है तो -2। सॉल्व कर लो इसको, क्या करते हैं कि इसको जो है ना 10 को इस साइड ले आते हैं, ठीक है, तो ले आओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 34 माइनस 10 हो जाएगा। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो -2n आ जाएगा, और -1 इंटू -2 करेंगे तो +2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो इस माइनस को क्या करो ना, तो इस साइड भेज देंगे तो आ जाएगा प्लस में 2n आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो प्लस में ये आ गया यहाँ पे 2n, और यहाँ पे देखो 34 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा 24 हो जाएगा, और 24 में 2 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, तो यानी कि जो वैल्यू आ जाएगा 26/2 हो जाएगा, तो कितना आ गया तो 13 2 जा 26, तो एन का वैल्यू आ जाएगा आपका 13। अब क्या निकालना है, तो सम निकालना है, तो एस एन इज इक्वल टू क्या करेंगे n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा, और एन का वैल्यू कितना है 13/2 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है तो 34 हो जाएगा, प्लस एल का वैल्यू कितना है तो 10, कितना आ गया हमारे पास 13/2, और ये आपका ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 22 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44 आ जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर कितना चला जाएगा तो 22 टाइम में चला जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 13 2 जा क्या हो जाएगा 26, तो से आ गया बचा कितना 2 बचा, और 13 2 जा 26 होता है, प्लस 2 कर दें 28 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया भाई। देखो थर्ड नंबर है, क्या करेंगे इसको हम जो दिया गया है उसको सॉल्व करेंगे, ये दिया है एपी हमें, इसका समेशन पूछा हमसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो लास्ट टर्म हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो आप पहले फर्स्ट टर्म को ही लिख लेता हूँ -5 हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म क्या है यल, तो यल का वैल्यू कितना है तो -230 है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं TN भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो, तो कॉमन डिफरेंस क्या है तो -8 है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पहले तो माइनस लिखेंगे उसके बाद -5 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या आ जाएगा तो -8 + 5 क्या आ जाएगा हमारे पास तो -3 आ जाएगा डी का वैल्यू। अब क्या करना है तो एन निकालना है, तो एन कैसे निकालेंगे, तो TN इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो TN का वैल्यू कितना है -230 है, और ए का वैल्यू कितना है -5 प्लस एन माइनस वन हो जाएगा, और डी का वैल्यू -3 है, ठीक है। सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या करेंगे तो इसको जो -5 है ना इसको इधर भेज दो, तो -230 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, और इक्वल टू -3 है यहाँ पे, ठीक है ना, और इंटू एन करेंगे तो कितना आ जाएगा -3n आ जाएगा, और -1 इंटू -3 करेंगे तो +3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काम करते हैं क्या, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा तो 225 आ जाएगा ना, 225 आ जाएगा माइनस में, और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा तो -3n + 3 हो जाएगा। अब इसको आप इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगा 3n, ठीक है, और इसको इधर ले भेज देते हैं तो प्लस में 225 आ जाएगा, और +3 हो जाएगा। अब क्या करो ये दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 228 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, देखो 7 3 जा 21 हो जाएगा, और कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो आपका 76 आ गया n का वैल्यू। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं n इज इक्वल टू 76 हो गया। अब हमें क्या निकालना है तो SN निकालना है, मतलब इसका सम निकालना, तो सम निकाल लो भाई, तो ए क्या होता है तो n/2 और a + l होता है, ठीक है। अब n का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो n का वैल्यू 76 है, तो 76 लिखेंगे, ये आपका n है, और अपॉन में क्या आएगा 2, और a का वैल्यू कितना है तो -5 है, प्लस l का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो -230 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है कितने टाइम में 2 से कट जाएगा, देखो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और बचेगा 1, और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो आपका 38 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 230 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं 38 हो गया इंटू, और माइनस है ये भी माइनस में, तो माइनस हो जाएगा कितना तो 235 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है भाई, कैसे करें मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे 235 मल्टीप्लाई करना है 38 से, तो 8 5 से कितना होगा 40, तो 0 बचेगा कितना 4, और 8 3 जा 24 हो जाएगा, और ऐड कर देंगे 4 कितना हो जाएगा 28 बचेगा 2, और 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 16 और 2 कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा इंटू। अब देखो यहाँ से 5 3 जा 15 हो जाएगा, बचेगा 1, और 3 3 जा 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 हाथ में चलेगा 1, और 3 2 जा 6 और 1 7। अब यहाँ देखो 0 8 5 कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 13 हो जाएगा ना, तो 3 हो गया, बचा कौन 1, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे कितना 9 हो गया, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है।
अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पहले देखो माइनस आएगा, यहाँ प्लस में है, या माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8930 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है सेकेंड का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है। ठीक है, यहाँ देखो क्या दिया है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू दिया है, ठीक है ना, ये देख सकते हो, और ये आपका नेगेटिव वैल्यू का सम दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो इसका हमें सम पता करना है, कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले जो पॉजिटिव वाला है उसको एक साइड कर लेते हैं, तो 5 + n + 13 + 17 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या है 81 है पॉजिटिव में। देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ना कि पॉजिटिव वैल्यू का डिफरेंस जो है वो सेम है और नेगेटिव वैल्यू का जो डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 AP को लाकर जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, तो दोनों को अलग अलग पहले लिख लेते हैं और दोनों को हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे फिर। तो यहाँ पे -41 हो जाएगा नेगेटिव वाला, प्लस फिर उसके बाद -39 प्लस -37 प्लस और उसके बाद क्या आ जाएगा, तो माइनस प्लस आ जाएगा -5 और उसके बाद +-3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, चलो भाई सही दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, तो इसका इस AP का हमें सम निकालना होगा और इस AP का सम निकालना होगा, दोनों का क्या करना होगा, सम को जोड़ना होगा, तब क्या आ जाएगा, ये पूरे का सम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँ, देखो ये फर्स्ट टर्म होता है तो A = 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, तो देखो ये क्या है, लास्ट टर्म, तो इसको हम L से डिनोट करते हैं, 81 हो जाएगा और ये को L को जो है ना हम ये भी लिखते हैं, TN भी लिखते हैं। ठीक है, तो TN भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है, तो इसका हमें सम लाना है, तो क्या करना होगा, हमें n भी तो चाहिए, तो n कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे d भी चाहिए हमें, पहले d हमको निकालना होगा, तो d निकाल लो। तो d कैसे निकालेंगे, तो 9 - 5 कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें d निकल गया, तो अब इसका वैल्यू क्या निकालना है, अभी n का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम सम निकाल लेंगे इसका। तो TN = क्या फार्मूला होता है, A + n - 1 × d होता है। इसका वैल्यू 81 आ गया, दिया हुआ था, और ए का वैल्यू 5 है, प्लस n का वैल्यू मुझे पता नहीं तो n - 1 लिखता हूँ, d का वैल्यू 4 हो गया मल्टीप्लाई में। अब उसके बाद सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 81 हो जाएगा, ये +5 हो और यहाँ प्लस कर देंगे 4 × n कितना होगा, 4n हो जाएगा, 4 × -1 तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, जो देखो इसको जो है अब इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा, माइनस में 4n आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है इधर ले आते हैं, तो देखो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा प्लस में, और इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -81 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो -80 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n = क्या आ जाएगा, डिवाइड में -4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 24 से कितना होता है, 80 होता है, तो n की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो हमें 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की n की वैल्यू कितना आ गया, तो 20 आ गया, बात समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो इसका सम निकालना, क्योंकि सभी चीज़ हमें निकल गया। अब इसका सम निकालना है कैसे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला क्या सम का होता है, तो SN = n/2 और A + L होता है। ठीक है, रख दो वैल्यू, n का वैल्यू 20/2 है। ठीक है, और A का वैल्यू कितना है, 5 है, और प्लस 81 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 × 20 हो जाएगा, तो आपका 10 लिख देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, पहले ये दोनों को ऐड करिएगा कितना आएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, अब 86 आ गया, अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो फाइनली आ जाएगा 860 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करो, तो इसका भी सम निकाल लो, तो इसका सम कितना आ गया, 860 आ गया। ठीक है, अब इसका सम कैसे निकालेंगे, तो ए का वैल्यू क्या होता है इसमें, -41 हो जाएगा, और क्या करें, लास्ट टर्म क्या हमारे पास -3 है ना, तो लास्ट टर्म आप -3 लिख लो। ठीक है, और इसको हम TN भी बोलते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो पहले सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास, -39 है, उसके बाद माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म, तो -41 हो जाएगा। ठीक है, और -39 और माइनस माइनस प्लस 41 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो प्लस में 2 आ जाएगा। अब एक काम करो, अब हमें क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे, तो TN का फॉर्मूला यूज करेंगे, A + n - 1 × d होता है। अब ये देखो TN का वैल्यू कितना है, -3, तो -3 लिखेंगे, A का वैल्यू कितना है, -41 है ना, प्लस n का वैल्यू क्या है नहीं पता है, तो n - 1 और 4 को पता है कितना, 2। सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो -41 और प्लस कर देंगे n × 2 करेंगे तो 2n हो जाएगा, और -1 × 2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको जो है ना इधर ले आओ, तो माइनस में 2n आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो -43 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, -3 है, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में आ जाएगा 3। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -40 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ n = क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -40 और -2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
22 या 40 हो जाएगा, तो आपका 20 आ गया। तो एन की वैल्यू कितना आ गया, 20 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना, तो निकाल लो सम। तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n/2 और a प्लस यल होता है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू कितना है, 20/2 हो जाएगा, और a का वैल्यू कितना है, -41 है, प्लस और यल का वैल्यू कितना है, तो यल हमारा -3 है, तो यहाँ पे -3 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो, सॉल्व कर लो। 10 2 या 20 होता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा दिखता हूँ। तो ये आपका कितना होगा, 10 हो जाएगा, और देखो प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और ये आपका -41 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसको क्या करो, तो सॉल्व थोड़ा करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा, और ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 440 आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या आ गया, तो इसका जो है सम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, तो देखो अब हमें इसका सम निकालना है, ये टोटल का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का सम जो निकाले हैं ना, उन दोनों को क्या करना है, तो ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड कर देता हूँ, देखना है यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। बेसिकली सम कर देता हूँ, तो सम करेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले का कितना है 880, सॉरी यहाँ पे 860 है ना, तो 860 को ऐड कर देंगे, इसका सम हो गया। अब इसका सम कितना लाए, 400। यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, 44 आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -44 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -440 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 860 है, तो प्लस कर देंगे क्या, इसका कितना है, तो -440 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तो -440 हो जाएगा, और यहाँ पर 860 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 420 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, तो हमें टोटल सम आ गया। इस एपी का जो है ना, वो टोटल हमें सम निकल के चला आया, ठीक है। कितना, 420 आ गया। ये आपका कंप्लीट हो जाता है 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी का फर्स्ट n टर्म का सम बताना है, ठीक है, जिसमें nth टर्म का वैल्यू दिया हमें है। हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो फर्स्ट 20 टर्म का सम क्या होगा, ये बताना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखो हमें क्या दिया है, तो nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, तो nth टर्म को क्या लिखते हैं, तो tn लिखते हैं। इसका वैल्यू क्या है, दिया है, तो 5 - 6n दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें AP का फर्स्ट टर्म पता करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे tn के यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। और AP का फर्स्ट टर्म को ये भी बोलते हैं, ये बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, n के जहाँ पे 1 रख दो यहाँ पे, तो 5 - 6 × 1 करेंगे, ठीक है। और 5 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो T2 फाइंड करेंगे कैसे, n के यहाँ पे क्या आ गया, 2 ले लिए, तो देखो 5 आ जाएगा, -6 × 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया, ये आपका सेकेंड टर्म आ गया AP का। अब हमें क्या निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो D। तो सेकेंड टर्म को रखने देंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस, फिर फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, क्या है, -1, तो -1। अब देखो -7 हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा D का वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, तो n टर्म का सम चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n टर्म का सम निकालने के लिए, तो एस एन, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2, और क्या होता है, मिड ब्रैकेट 2a + n-1 × d, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद देखो n तो n ही रहेगा भाई, 2 हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, और यहाँ देखो 2 × a का वैल्यू कितना है, -1 लाए हैं, तो -1 लिख देंगे, प्लस n-1 × d का वैल्यू कितना है, -6, तो यहाँ पे -6 लिख देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/2 हो जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा -2, ठीक है। ये देखो प्लस है, ये आपका माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो -6n आ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, ये देखो प्लस था, तो इसलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट कि -6n को -6 को जो है n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, -6n आ जाएगा, और -1 × -6 करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, सॉल्व कर लो, तो n/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो -6n हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो n/2 हो जाएगा, इंटू और 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, -3n + 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो n × -3n + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, तो 21st
20 टर्म का जो है हमें सम चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो n टर्म का सम हमें निकल के चला है, ठीक है। तो हमें अब देखो n टर्म का सम पूछा था तो निकल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए? तो 20 टर्म का सम चाहिए, तो केवल कुछ नहीं करना है, तो n के यहाँ पे क्या रख देना है? 20 रख दो, आ जाएगा सम उसका। तो यस, यहाँ पे क्या रख देंगे? 20 रख देंगे। अब देखो ये हमारा n है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ क्या है? -3 हो जाएगा, और n के यहाँ पे 20 रख देंगे, +2 कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कर लो, यहाँ पे 20 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, देखो तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -60 हो जाएगा और +2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। और देखो ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, और ये दोनों को क्या करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? -58 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो 8 टू जा कितना होगा? 6 हो जाएगा, और 5 टू जा 10, और 1 रिमाइंडर था तो कितना होगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ये जीरो है तो जीरो लिख देंगे, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? तो 1160 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर होता है 3 नंबर क्वेश्चन।